दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपना बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जीआईएस बिल्डिंग प्लिंथ बीम लेआउट ड्राइंग। सिविल इंजीनियर साइट पर काम करते वक्त प्लिंथ बीम लेआउट ड्राइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है जिसमें आपको पता चलता है कॉलम टू कॉलम एग्जैक्ट डायमेंशन, बीम का पोजीशन और अलाइनमेंट, ग्रिड लाइन का कनेक्शन और फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली सेट करने का सिस्टम। इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जीआईएस बिल्डिंग प्लिंथ बीम लेआउट ड्राइंग को कैसे रीड करें, कैसे समझे और साइट पर उसको कैसे अप्लाई करें। ये टॉपिक स्पेशली साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेआउट ड्राइंग का क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट स्टेप होती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। क्या अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट हमारा ये क्लाइंट, हम कोई भी ड्राइंग देखेंगे ड्राइंग का टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एक से मैं इसको रेड कलर कर दूं तो आपको थोड़ा दिखाई देगा। इस पॉइंट से लेके अपना इस पॉइंट, ठीक है, और यहाँ तक आपका नीचे में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं ड्राइंग टाइटल बार। क्या बोलते हैं? ड्राइंग टाइटल बार। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये देखिए फर्स्ट सबमिशन। ये सबमिशन कब हुआ है? 20/6/2016 कॉन्सोल से। ठीक है ना, ये क्या नेम है, कॉन्सोल डेट है, रिमार्क्स है, ठीक है ना, ये सारे रिवीजन है, ये रिवीजन 0 है। ठीक है, क्लाइंट है अपना वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसको WBSETCL बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंटरप्राइजेस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो भी बोलिए, MS सिद्धार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसका एड्रेस है। LOA नंबर होता है, ये आपका सप्लाई और सर्विस पैकेज के लिए। देखिए ये सप्लाई है और ये इरेक्शन पैकेज है, वही सर्विस को इरेक्शन भी बोलते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बांकुरा एंड 2 नंबर्स 132 केवी पे एट न्यू विष्णुपुर 220/132 केवी सब स्टेशन। ये आपका ड्राइंग का टाइटल होता है, प्लिंथ बीम डिटेल्स इंटीग्रेटेड जीआईएस बिल्डिंग। ये ड्राइंग नंबर होता है। ठीक है, ये ACL WBCTCL पैकेज 34 CBL/CRB/030। ठीक है ना, CRB वही कंट्रोल रूम बिल्डिंग। ठीक है, ये स्केल एंटिटी नॉट टू मेजरमेंट, ये रिवीजन 00 डेट है 20/6/2016, शीट 1 of 2, इसमें 2 शीट है। ड्रो कंसोल ने किया, चेक NCS ने किया। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब आइए हम लोग इसका इंपॉर्टेंट नोट्स पे चलते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, नोट्स ये रहा हमारा, नोट्स है। नोट्स में हमारा यहाँ पे क्या है? ए जनरल नोट्स। जनरल नोट्स में क्या है? ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स आर इन मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, ड्राइंग अप्रूव करते हैं जब ये कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे इसका ये सील साइन भी होता है। जैसे WBCTCL इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको, ये एडिशनल चीफ इंजीनियर ने इसको ये किया, साइन किया 16/9/2016 को। ठीक है, इसका ये रहता है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नोट्स के ऊपर। ठीक है, सो डेट थोड़ा इजिली आप लोग समझ पाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A1 नंबर में, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स आर इन मीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ±00 कॉरेस्पॉन्डेंस टू फिनिश ग्राउंड लेवल FGL। तीसरा पॉइंट है अपना, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन डायमेंशन एंड लेवल बिटवीन इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग, द कॉन्ट्रैक्टर शैल सीक द क्लैरिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग। बी नंबर हमारा पॉइंट है कंक्रीट एंड कंक्रीटिंग। 1 में दिया अनलेस नोटेड अदरवाइज लेबलिंग कोड शैल बी M10 136 होता है एंड 75 mm थिक एंड 75 प्रोजेक्टेड बियॉन्ड फेस ऑफ राफ्ट। प्लिंथ बीम भी होगा, यहाँ पे फेस ऑफ प्लिंथ बीम लिखना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट अनलेस नोटेड अदरवाइज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क शैल बी M20। M20 का आप लोग बताएं, मेंशन करें कमेंट में उसका रेशियो क्या होता है। सी नंबर पॉइंट है अपना रेनफोर्समेंट एंड कॉरेज। एक में दिया है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार डिनोटेड बाय Phi ऑफ ग्रेड Fe 500 कंफर्मिंग टू IS 1786 शैल बी यूज्ड एज ए रेनफोर्समेंट स्टील। ठीक है,
दूसरा नंबर पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज द लैप लेंथ ऑफ बार शैल बी 50 इंटू डाया ऑफ बार, ठीक है ना, जो लैप बार होगा वो हम 50 इंटू में डाया देना है। थर्ड नंबर पॉइंट है लैपिंग ऑफ बार शैल बी सुटेबल स्टैकेड एट in no case more than 50% of bar shall be lap at any section। बोल रहा है कि कोई भी कॉलम हो या प्लिंथ बीम हो, उसका सारा का सारा रेनफोर्समेंट का एक ही जगह पे आपको लैप नहीं देना है, 50% मतलब अल्टरनेट करके देना है और 50% दूसरे जगह पे देना है, वो बता रहा है, ठीक है। डी नंबर में हमारा कवर के बारे में बताया, स्ट्रक्चर एलिमेंट फाउंडेशन 50 टॉप में, 50 बॉटम में और 50 साइड में है, कॉलम में 40 टॉप में 40 साइड में, प्लिंथ बीम हम लोग कर रहे हैं तो 25 आपका टॉप में, 25 बॉटम में और 25 आपका साइड में। फॉलो द नोट इन शीट 2, ठीक है। अब आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेआउट देखेंगे। क्या देखेंगे, लेआउट। ओके, तो लेआउट ये रहा, थोड़ा सा जूम आउट करना होगा, देखिए यहाँ पे ये रहा प्लिंथ बीम लेआउट, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और कर लेता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है प्लिंथ बीम लेआउट, ठीक है। अब ये आपका कॉलम है, प्लिंथ बीम मींस क्या, कॉलम को कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपका ये ग्रिड नंबर दिया हुआ है ACDEF, ठीक है, और यहाँ पे आपका बी बीच में आ गया, इसके लिए इधर ये कर दिया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रिड दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, आप कैसे बीम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके लिए मैं समझा। आप क्या करेंगे, एक तरफ से आएंगे, पहले आप इस डायरेक्शन के जितने भी बीम है पहले उसको देख लेंगे, आपको मेजरमेंट करना है, क्वांटिटी निकालना है, फिर आप इस डायरेक्शन के आएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये वाला डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है, हमारा ग्रिड ए है, ग्रिड ए का हम बीम लेंगे। ग्रिड ए का बीम कहां से कहां तक है, 1 से लेके 9 तक। तो हम ऐसे लिखेंगे ग्रिड, अगर मान लो अगर हमको मेजरमेंट करना है या हमको समझना है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रिड ए, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे 1 2 9, ठीक है, ये डाल दिया। और डालने के बाद में अब हम इसका जो भी लेंथ होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, ग्रिड ए पे बीम जो है, अच्छा उसका बीम का नाम भी डाल देंगे PB1, ठीक है ना, ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ग्रिड ए 1 to 9 PB1 बीम हो गया, बीम का नाम हो गया, पता चल जाएगा इजीली, ऐसे करके करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्रिड PB1 बीम है और ग्रिड ए पे है, ठीक है। इसका डिस्टेंस अगर निकालना हो तो 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 एंड 5.5, मतलब आपका 2 4, तो आपका हो गया 18 18 और 5 आपका हो गया 23.5 मीटर, और 23.5 और 4 4.5, तो 24 एंड 4 28 मीटर हो गया, है ना। 1 2 3 4, मतलब ये आपका हो गया, टोटल हो गया 18 मीटर, 18 और 4 22 22.5 और 22.5 और 5 28 मीटर। तो ये आपका जो बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 28 मीटर है, प्लस में कॉलम का जो भी होगा वो, और कॉलम का हम डिडक्शन करते हैं, अगर कंक्रीट निकालना है तो रेनफोर्समेंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये वाला बीम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला बीम आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रिड बी 9 to 10, ठीक है, और इसका बीम का नाम डाल देंगे PB21, ठीक है। ये बीम हो गया हमारा कवर। उसका तीसरा बीम है हमारा ये, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ग्रिड AC लिखेंगे, AC लिखेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे 1 2 3, ठीक है, और इसका नाम लिख देंगे PB7। उसके बाद ये वाला हमारा बीम है, ठीक है, तो ये वाला बीम है तो इसको लिखेंगे ग्रिड C 1 2 3 और PB16, और इसको लिखेंगे ग्रिड ग्रिड C पे है ये 9 to 10 लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा ग्रिड D, तो ग्रिड D पे लिखेंगे और ये बीम का नाम जरूर लिखेंगे, है ना, तो ग्रिड D पे लिखेंगे आपका 3 to 10, ठीक है ना, 3 to 10 है, और इसमें जो बीम है, ये बीम क्या है, 2A है, तो 2A यहाँ तक है और 2 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 2A 8 to 10 और आपका 2 PB2 2 to 8, ठीक है ना, ऐसे करके हमको ये वाला भी कवर करना है। उसके बाद हमारा ग्रिड E पे हमारा बीम है, इसको हम लिखेंगे 1 to 4 ना, 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 हम लिखेंगे और इसका नाम डालेंगे PB3। फिर हमारा ये वाला बीम है तो इसको लिखेंगे ग्रिड E to F और ब्रैकेट में डालेंगे 3 to 4, ठीक है ना, 2 to 4, ठीक है ना, 2 to 4 डालेंगे और PB9 डाल देंगे।
फिर उसके बाद हमारा ये वाला लास्ट बचेगा, तो ग्रिड एफ लिखेंगे 1 to 9 लिखेंगे, और PV4A आपका लिखेंगे 9 to 10, और उसके बाद में PV1 to 4 PV4 1 to 8 लिखेंगे, ठीक है ना, 1 to 9 सॉरी 1 to 8 है, 1 to 8 और ये 8 to 9, ठीक है। ऐसे करके इस डायरेक्शन का बीम हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम इस डायरेक्शन के बीम पे आएंगे। तो हम मान लीजिए ग्रिड 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड 1 और यहाँ पे लिखेंगे A to C, ठीक है, और PV6 लिख देंगे। उसके बाद में यहीं पे हमारा दूसरा है, तो ग्रिड 1 लिखेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे E to F और इसका बीम का नाम लिखेंगे PV5। सेम अब हम इसके बाद ये वाला बीम बचेगा, तो हम लिखेंगे ग्रिड 1 to C 1 to 2 और यहाँ पे डालेंगे ब्रैकेट में C to E, ठीक है। फिर हम ये वाला बीम लेंगे, तो इसको लिखेंगे ग्रिड 2 और E to F और इसको डालेंगे PV7। सेम फिर हम ये वाला बीम लेंगे, तो इसको लिखेंगे ग्रिड E और ब्रैकेट में डालेंगे A to D और इसका नाम डालेंगे PV8। इसके बाद हम ये वाला बीम लेंगे 4, तो लिखेंगे ग्रिड 4 D to F और इसको डालेंगे PV9। सेम इसके बाद हम लेंगे ग्रिड 5, तो ग्रिड 5 लिखेंगे A to ब्रैकेट में डालेंगे A to F और बीम का नाम लिखेंगे PV10। इसके बाद हम लोग लेंगे ये PV6 वाला बीम, तो PV6 लिखेंगे A to F लिखेंगे और PV11 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में ग्रिड 7 लिखेंगे और फिर यहाँ पे डालेंगे ब्रैकेट में A to F और PV12 लिखेंगे। फिर हम ग्रिड 8 लिखेंगे और ब्रैकेट में A to F डालेंगे और लिखेंगे PV13। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ग्रिड 8 to 9 और ब्रैकेट में डालेंगे D to E और PV20 लिख देंगे। फिर हम डालेंगे ग्रिड 9 के लिए, तो ग्रिड 9 को लिखेंगे ग्रिड 9 A to F और यहाँ पे डालेंगे PV14, आपको डालेंगे A to D और PV14A आपका D to E डालेंगे। फिर उसके बाद ग्रिड 10 लिखेंगे, इसको डालेंगे आपका PV15, सॉरी इसको पहले डालेंगे हम B to D और फिर लिखेंगे PV15। ऐसे करके हम बीम का नोमेनक्लेचर करेंगे, सो दैट हमको क्या है कि कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो इजीली हम वहां पे पहुंचेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं PV1 का रेनफोर्समेंट का डिटेल कैसे क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये PV1 है, ठीक है ना। अब PV1 हमारा अभी जैसे हमने लिखा 1 to 9 है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे 1 to 3 के बीच में इसका स्पेन दिया है 5.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका सेक्शन भी काटा है, ठीक है ना, सेक्शन भी काटा है और यहाँ पे भी बहुत अच्छे डिटेल में बताया गया है। आपको सेक्शन ना भी देखे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे देखिए ग्रिड 1 to 3 में आपका डिस्टेंस दिया गया 5.5 मीटर, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा है 216 का ऑल थ्रो, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू जाएगा। बॉटम में 216 का ऑल थ्रो, 216 का टॉप, 216 का बॉटम। उसके बाद एक 16 का एक्स्ट्रा दिया गया, कितना दिया गया है कॉलम के फेस से 1375 और जितना का कॉलम होगा उतना चला जाएगा अपना अंदर, ठीक है। ये ग्रेड 3 में क्या दिखाया है, हमको पहले बॉटम वाला लेते हैं। बॉटम में फिर क्या दिखा रहा है 216 का एक्स्ट्रा, कितना लेना है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ, इसका सेंटर से 825, इसका सेंटर से 825, तो 5 मीटर 500 है, उसमें से आपका 1650 माइनस कर देंगे, जो आएगा ये डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रिंग के बारे में बताया गया है। रिंग का क्या दिया है, यहाँ से 50 mm छोड़ के, आपका 50 टिपिकल छोड़ के 1200 mm, मतलब इसका कॉलम का फेस से 1250 mm तक रिंग कितना बांधना है, 100 का बांधना है। इधर में भी कॉलम का फेस से कितना 1250 तक 100 का बांधना है और बीच में कितना आपका 150 का बांधना है। कितना का रिंग है, 8 का रिंग है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। सेम अब यहाँ पे आइए, अब इस ग्रिड पे क्या दिखा रहा है, एक्स्ट्रा 16 का एक रेनफोर्समेंट है, ठीक है। कितना बता रहा है, ग्रिड 1 की तरफ जो जा रहा है वो 1375 mm जा रहा है और ग्रिड आपका 5 की तरफ कितना जा रहा है, 1125 जा रहा है। 1125 1375, कॉलम का साइज अगर 350 की जगह पे तो 350 ऐड हो जाएगा, अगर 700 की जगह पे ये 350 की जगह पे ही जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम ऐसे दिखा रहा है तो 350 की जगह 350 ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा अब यहाँ पे देखिए ये आपका 16 का टॉप, 16 का बॉटम, 216 का एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है, बॉटम में एक दिया, एक 12 का एक्स्ट्रा दिया है, यहाँ पे ये लगा देंगे।
ऊपर में 16 का एक एक्स्ट्रा यहाँ लगा दिए। इस ग्रिड पे क्या दिखा रहा है, एक 12 का एक्स्ट्रा दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, कॉलम के फेस से 1125, इस तरह में कितना 1125, तो 1125 प्लस में 350 हो जाएगा। और ये रिंग का क्या दिखा रहा है, इसका सेंटर से ये एक्स्ट्रा बार बॉटम में कितना, सेंटर से 675 तो 4500 माइनस में आपका 1350 करके ये आ जाएगा। रिंग का क्या दिखा रहा है, इसका फेस से आपका 1200 तक 100, इसका फेस से 1200 तक, मतलब 1250 तक 100 की 50 mm का टिपिकल गैप छोड़ दिए, बाकी का पोर्शन जो रहेगा वो 150 सेंटर है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ग्रिड 5 to 6 में क्या दिखा रहा है, 5 से 6 की तरफ जो एक्स्ट्रा बार जा रहा है वो 1125 जा रहा है, और 6 से 5 पे तो कितना 1125 जा रहा है। कितना का है, 12 का एक्स्ट्रा है। बॉटम में क्या दिखा रहा है, 12 का एक एक्स्ट्रा है, 16 का ऑल थ्रो जा रहा है रेनफोर्समेंट। रिंग का क्या दिखा रहा है, 1250 तक 50 mm छोड़ के 1250 100 का सेंटर, इधर भी 1250 100 का सेंटर, और बीच में जो बचेगा वो 150 का सेंटर। और यहाँ पे सेक्शन भी काट रहा है, आप अगर दूसरे ड्राइंग में देखें सेक्शन में भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये 6 से 7 में क्या दिखा रहा है, इधर में 6 से 7 तरफ जो एक्स्ट्रा बार निकल रहा है ऊपर में 12 का एक पीस, बॉटम में 12 का एक पीस, उसका डिस्टेंस क्या, सेंटर से 675 छोड़ के लगा देना है। रिंग का आपको 1250 छोड़ के लगा देना है। रिंग का तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आइए ग्रिड 7 से 8 की तरफ में क्या दिखा रहा है, 1125 इधर 1125 इधर आपको लेके जाना है, क्योंकि गला सेम है, और एक्स्ट्रा बार का वही है 675 बॉटम में ये डाल दीजिए, और रिंग का आप लोगों की डेथ है ही। और उसके बाद ग्रिड 8 से 9 यहाँ पे भी 1125। अब इस तरह में क्या क्या एंड में यहाँ पे देखिए 16 का एक्स्ट्रा बार दिया तो 16 का एक्स्ट्रा बार डाल, यहाँ पे भी 16 का, बॉटम में क्या दिया 12 का एक एक्स्ट्रा बार दिया तो 12 का डाल दीजिए, रिंग वही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों आज का इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि जीआईएस बिल्डिंग प्लीज बीम लेआउट ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं और साइट पर कैसे अप्लाई करते हैं। आपने सीखा कॉलम टू कॉलम डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, ग्रिड लाइन से प्लिंथ बीम का अलाइनमेंट कैसे निकालते हैं, लेआउट ड्राइंग को साइट एग्जीक्यूशन से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये नॉलेज आपको साइट पर काम करते वक्त बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली जब आपको एक्यूरेसी के साथ फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल का काम करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ड्राइंग की एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगले वीडियो में हम एक नए ड्राइंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।